झारखंड दूध फेडरेशन द्वारा मेधा डायरी की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। मेधा डायरी की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए डेयरी क्षेत्र में काम के अवसरों को बढ़ावा और उन्हें घर बैठे ही रोजगार भी उपलब्ध करवाना है। मेधा डायरी अपने इस उद्देश्य में काफी तेजी से सफलता की ओर अग्रसर भी हुआ है। मात्र 5 वर्षों के अंदर मेधा डायरी से 20,000 दूध उत्पादक किसान जुड़कर प्रतिदिन 1,15,000 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे दूध उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई है और सीधे तौर पर लगभग 1 लाख लोगों का जीविकोपार्जन मेधा डायरी के सहारे हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन लागू हो जाने के बाद से जेएमएफ दूध उत्पादकों से एक टाइम ही दूध की खरीद कर रही है, जिसके कारण दूध उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गाय का खुराक उतना ही है, बाकी हम लोग को नुकसान जा रहा है। एक टाइम का दूध में एक टाइम ऐसे फेंका रहा है दूध, तो जो दूध घर में कोई ले नहीं रहा है, सबका तो गाय है, तो पीने वाला देहात में गरीब नहीं पीता है अपना। मतलब दूध आप लोग का फेंकना पड़ जा रहा है। हाँ, एक टाइम का तो बर्बाद हो रहा है। तो जो दूध आप लोग जो बिक नहीं रहा है, तो उससे पनीर या घी वगैरह क्यों नहीं बनाते? कितना बनाएंगे, गरीब उतना नहीं सकते हैं और सबके पास साधन नहीं है उतना बनाने का। को नाली में कहाँ बाहर है, कोई लेने वाला नहीं है, कितना रखेंगे, रखने के भी कोई सुविधा नहीं है, क्या करेंगे? दूध तो एक दिन से 2 दिन नहीं रख सकते हैं ना, जिसके कारण से क्या करेंगे, इसको तो बर्बाद है, इसे भी बर्बाद कर रहे हैं। 10 रुपया में भी कोई लेने वाला नहीं रहे। क्या आप लोग को कठिनाई हो? अभी हम लोग का बहुत कठिनाई है, मतलब दूध जो दोनों टाइम का जा नहीं रहा है। हाँ हाँ। और चोकर का दाम बढ़ गया अभी 30 रुपये, दर्रा बढ़ गया 24 रुपये, बादाम खरी 50 रुपये है, और दूध एक टाइम का जा रहा है। एक टाइम का तो हम लोग को तो पूरी मतलब चल जा रहा है एकदम खेती में। तो कितना जानवर आप रखे हैं? जानवर हमारा है 5, 6, 3, 8 गो है। 8 गो है, तो 8 जानवर में पर दिन आपको कितना खर्चा आता है? डेली खर्चा है कम से कम नहीं तो मतलब 400 रुपये 500 रुपये का डेली खर्चा है। डेली खर्चा? डेली 500 रुपया है। और अभी आप एक समय में कितना दूध का उत्पादन करते हैं? दूध हमारा एक टाइम में 30 केजी है। एक टाइम में 30 केजी? हाँ। तो दूसरे टाइम जो 30 केजी दूध का उत्पादन नहीं हो रहा है, हाँ। और उसको आप नहीं बेच पा रहे हैं, हाँ। कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है कि नुकसान का तो कहना ही नहीं है। ताजा खबर झारखंड की टीम ने दूध उत्पादकों पर आई इस परेशानी को देखते हुए ठाकुरगांव और मांडर प्रखंड स्थित बुड़मा पंचायत अंतर्गत आने वाले कई दूध उत्पादक गांवों का दौरा कर किसानों से इस मामले में बात की और उनकी समस्याओं को जाना। ये कि आप काफी संख्या में हम देख रहे कि 10-12 गाय पाल के रखे हुए हैं, लेकिन अभी आपका दूध एक टाइम का जो है वो मेधा डायरी खरीद ही नहीं रही है, तो इस स्थिति में आपको कितना नुकसान हो रहा है? इस स्थिति में हमको लगभग 100 में 50% से ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि गाय को जो जितना खिलाना था उतना मैं खिला ही रहा हूँ। लेकिन क्या है कि अभी मेधा डायरी जो एक टाइम का दूध ले जा रहा है उसमें हमको काफी नुकसान हो रहा है, और ये गाय का जो मटेरियल ला रहे हैं उतना ही ज्यादा रेट में ला रहे हैं, और दूध है सो दूध बिक नहीं रहा है। इसमें हमको इसी में हम आश्रित हैं, और गाय क्या है कि गाय हम लोन पे लिए हुए हैं और लोन भी हमें चुकता करना है, और इस स्थिति में क्योंकि लोन अगर बैंक नहीं दे रहे हैं, इस स्थिति में हमको मरने का सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है। जानवर तो हम लोग ऐसा है, जानवर तो हम लोग घर पे खाना नहीं खिला रहे हैं सर, कैसे होगा? वैसा में हम लोग का गाय का जो पहले से खराब हो जाएगा। जैसे हम लोग एक टाइम दूध दूधते हैं, दूसरा टाइम उसको खाना सही अगर नहीं देते हैं तो उसके लिए हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। जब गाय को पूरा मेंटेनेंस करते हैं, दोनों टाइम दूध निकालते हैं, तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता है उसमें। गाय का मेंटेनेंस करने के लिए खर्चा हम लोग को मेंटेनेंस कर लेते हैं। आप एक टाइम दूध ले जाइएगा, उसमें हम लोग गाय को खर्चा मेंटेनेंस करेंगे या हम लोग खुद अपना कुछ खर्चा निकालेंगे, उसमें से बड़ा दिक्कत हो जाता है। वैसा लक्ष्मी जी, ये बताइए कि आप दूध संग्रहण केंद्र के संचालक हैं, आपके पास क्षेत्र के या यूं कहें कि इस पंचायत के जो ग्रामीण है वो दूध लेके आते हैं, वर्तमान की स्थिति बताइए। वर्तमान स्थिति जो अभी का जो है वो लगभग हमारे यहाँ पंचायत में 450 किसान हमारे यहाँ दूध देते हैं। अच्छा, ठीक है। और सबसे बड़ा समस्या भी है कि जब मेरा 450 किसान है वो दोनों टाइम का दूध दे रहे थे,
तो मेरा पर डे का दूध होता था 2500 आसपास होता था। दोनों टाइम मिलाकर 2500 दोनों टाइम मिलाकर। जी। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? और अभी स्थिति ऐसा हो गया कि हम लोग को सीमित दूध देना पड़ रहा है। इसे हमको अभी 840 लीटर ही दूध देना है यहाँ पर। अच्छा, एक टाइम में होगी 840 लीटर। जी। मतलब ये उससे ज्यादा अभी हमको नहीं देना। अच्छा, फिक्स कर दिया गया। फिक्स कर दिया गया है। अच्छा, क्यों फिक्स किया गया है? कुछ रीजन बताया जा रहा है? इसलिए कि यहाँ मेधा का दूध जो है वो मार्केट में बिक नहीं रहा है। अच्छा, इसीलिए कम कर दिया है। अच्छा, तो जो मेधा वाले जो कंपनी वाले लोग हैं उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका कहना है कि भाई दूध यहाँ का दूध बिक नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर यदि यहाँ की झारखंड सरकार बिहार का दूध को बेचना बंद कर दे तो स्वतः यहाँ का झारखंड का दूध है पूरा बिकना शुरू हो जाएगा। और मान ले जितना जरूरत यहाँ दूध है उतना झारखंड में ही दूध है, लेकिन सरकार का ना जाने क्यों बिहार का दूध को यहाँ शुद्ध दूध को बेच रही है, ये समझ से पारे है। तो डेयरी में कैसे जो है दूध जो है सब सारा किसान को लिया जाएगा, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। सारी समस्या जो है सरकार को मुहैया कराना होगा ना, क्योंकि भीग नहीं रही है। पाउडर बनाने के लिए मशीन है नहीं। पाउडर बनाने के लिए पहले भी डिमांड किया गया था फेडरेशन की तरफ से, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। एक जगह हजारीबाग में शिलान्यास भी किया, पूर्व की सरकार ने की, लेकिन फिर भी उसके लिए भी पैसा नहीं दिया। और अभी तक वो ये प्लांट बना नहीं। तो इसमें तो ऐसा समझ में आ रहा है कि हम किसानों की कोई समस्या सुनने को सरकार में है नहीं। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दूध उत्पादन को सरकार झारखंड में बढ़ावा देना चाहती है तो इस ओर ध्यान दे, किसानों को बाजार मुहैया। लोग पलायन जो करते थे वो रुक जाए। और माने ये बहुत गरीब ये बहुत क्षेत्र है, आदिवासी गरीब बहुत क्षेत्र है। और उसी में सभी समाज के लोग हम लोग जो है गाय पालन में जुड़े हुए हैं। और आज इतना दूध हम देख लीजिए हमारे बीएमसी में जो है अभी जो है ना 1700 से 1800 लीटर की कलेक्शन होती है। अभी तो कुछ कम हो गया, अभी 1400 लीटर 1200 लीटर पड़ा गया है, क्योंकि एक टाइम जा रहा है। 1800 से 2000 लीटर प्रतिदिन किसानों की आधा दूध तो बर्बाद हो रहा है मेरा। इस बाबत हमारी टीम ने झारखंड मिल्क फेडरेशन के एमडी सुधीर कुमार सिंह से बात की। इनकी माने तो लॉकडाउन के पूर्व तक मेधा डेयरी के सभी दूध संग्रह केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन 1,15,000 लीटर दूध का उठाव किया जा रहा था, लेकिन देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिए जाने के बाद से बाजार में दूध की मांग काफी घट गई। दूध उत्पादकों से दूध का उठाव किया जा रहा था, लेकिन बाजार में बिक्री नहीं हो पाने के कारण हमारे पास काफी मात्रा में दूध का स्टॉक जमा हो गया है। ये स्थिति सिर्फ झारखंड में मेधा की ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में स्थित मिल्क फेडरेशन की भी है। देखिए ऐसा है ना कि जब से लॉकडाउन हुआ है हम तो जो भी दूध लाते थे तकरीबन 1,25,000 से 1,30,000 लीटर हम लोगों को कलेक्शन होता था सुबह शाम, जबकि बिक्री 15 से 20 था, बाकी प्रोडक्ट्स बन जाते थे। पर जब से लॉकडाउन हुआ है सेल गिर के 1/3 रह गया है। अराउंड 40% करीब 45 से 50,000 लीटर दूध मात्र अभी हम लोग का खपत हो रहा है। तो 80,000 सरप्लस हो रहा है, क्योंकि यहाँ बनाने के लिए हमारे पास पाउडर प्लांट नहीं है, तो उसको हम बना नहीं पाते। हमारी मजबूरी है इसको या तो कहीं बाहर भेज के वहां से पाउडर बनवाएं, क्योंकि कमोबेशी यही स्थिति पूरे भारतवर्ष में है। हर प्लांट में ओवर फ्लडेड है दूध से, वो लेने को तैयार नहीं है। तो हम मजबूर हो गए, हमारे पास बढ़ते बढ़ते 5 लाख दूध जमा हो गया। तो उसको भी बचाना आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए हम वहां से दूध ले आते हैं हमसे उठा के किसानों से और फिर उसको बर्बाद होता है तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। ऐसे कोई न कोई तो यूज कर रहा है। तो उन्होंने शुरू में तो 3 दिन बंद किया और जब स्टॉक थोड़ा कंट्रोल में आया फिर हम लोगों ने उनका लेना शुरू किया और आज के दिन में तकरीबन 80,000 लीटर दूध हम ले रहे हैं, जबकि मेरा सेल मात्र 45 से 50,000 लीटर रह गया है। फिर भी हम लोग ले रहे हैं ताकि किसानों को मदद करें। हमने सरकार को एक प्रस्ताव भी दिया है कि जो सरप्लस मिल्क है उसका हम पाउडर बना देते हैं, इसको आंगनबाड़ी, मिड डे मील या मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से इसको जनता के बीच में बंटवाया जाए। सरकार इसको पॉजिटिवली सोच रही है और अगर जैसे ही हमें वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता है पुनः जो है स्टार्ट कर देंगे। लॉकडाउन का भी इंतजार है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे लॉकडाउन टूटेगा जितना हम लोग बेच रहे थे उतना बेचेंगे। और तब तक के लिए सरकार से हमने अनुरोध किया है कि जो भी पाउडर इससे बनता हो हमसे ले ले, ताकि हम किसानों का पूरा दूध ले और उनकी जो समस्या है नहीं। क्योंकि आज के दिन में देखिए रोजगार के लिए इससे अच्छा और कोई चीज नहीं है। आपने देखा कि आज जो आफत आया है, कितने हमारे मजदूर जो झारखंड से बाहर काम करते हैं वो वापस आ रहे हैं
वो पसंद करते हैं कि हम अपने घर में अगर रोजगार मिले तो करें, और इससे अच्छा कोई रोजगार नहीं है। अगर हम लोग उनको रोजगार घर में दे दें, आज हमारे साथ तकरीबन 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 20,000 फैमिली इससे लाभान्वित हो रही है, प्लस उतना ही कंज्यूमर को प्रॉपर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मेधा का दूध जो आता है वो एकदम ताजा है। सुबह जो प्रोडक्शन हुआ शाम में उसका सप्लाई हो गया, शाम में जो प्रोडक्शन हुआ सुबह उसका सप्लाई हो गया। बाकी ब्रांड तो दूर दूर से आता है, तीसरे दिन चौथे दिन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी फायदा है। दूसरा, यहाँ की ज्यादा गायें देसी हैं, 81% गायें देसी हैं, जिसका का दूध की क्वालिटी जो है सुपीरियर होता है। यही कारण है, अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में रेस्टोरेंट और होटल में मैक्सिमम डिमांड मेधा का ही होता है। कंज्यूमर भी अब धीरे धीरे इसके, अभी पेड़ा हमारा आया, शुरू हम लोगों ने 5 किलो से किया था और मात्र 1 महीना हुआ हम लोग को इंट्रोड्यूस किए हुए पेड़ा, और अभी 100 किलो से डेली ज्यादा डिमांड है। पनीर का 500-600 किलो डिमांड हो रहा है। ये सारी चीजें जो बढ़ी हैं क्योंकि क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है, लोकल है, झारखंड का स्वाद है इसमें और ताजा है। जो सुबह का दूध है उसका शाम में उपयोग हो रहा है, जो शाम का दूध उसका सुबह उपयोग हो रहा है और गारंटी है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के किसानों का भला हो रहा है। आज हम इतने 15 करोड़ का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं किसानों को, तो समझिए इतना पैसा गाँव में जा रहा है, तो इससे अच्छा और क्या रोजगार हो सकता है। हमें उम्मीद है कि सरकार डेफिनेटली हम लोग को मदद करेगी ऐसे समय में, और जल्दी हम किसानों से दूध लेना आरंभ कर देंगे। झारखंड में कृषि कार्य सिर्फ मौसमी बारिश पर निर्भर है। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए महानगरों की ओर पलायन कर जाते हैं। ऐसे में दूध उत्पादन यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा साधन साबित हो रहा है। मांडर प्रखंड में कई ऐसे दूध उत्पादक हैं जो पूर्व में पलायन कर ईंट भट्टों में काम किया करते थे, लेकिन वर्तमान में जेएमएफ के प्रयास से अब ये लोग अपने घरों में ही दूध उत्पादन कर खुशहाली के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। पहले आप ईंट भट्टा में जाके काम करते थे? हाँ, ईंट भट्टा तो जा रहे थे और गाय मैंने पालने शुरू की। अच्छा। उसके बाद गाय ही रख रहे तो गाय में तो अभी 2 टाइम जा रहा था, 1 टाइम जा रहा है। तो गाय पालन करके आपको फायदा हुआ था? हाँ, तो फायदा तो हुआ था, तो अब 1 टाइम जा रहा है तो नुकसान है। अच्छा, पहले आप क्या करते थे? पहले हम लोग भाटा उठा जा रहे थे। अच्छा। और उसी से पैसा कमा के गाय सब खरीदे थे और उसी से किसी तरह बच्चे सबको पढ़ा लिखा रहे थे। लेकिन अब मुश्किल हो रहा है। हाँ। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को इस रोजगार से जोड़ा जाए और इसके लिए सरकार जेएमएफ को उचित सहायता प्रदान करे।